हेलो ब्यूटीफुल सोल्स एंड चंद्रिका एंड आई एम बैक विथ अनदर टॉपिक। तो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है हाउ मच योर फ्यूचर स्पाउस लकी फॉर यू। कितना लकी है वो आपके लिए, कितना आपको बेनिफिशियल मिलेगी उनको शादी करने के बाद, कितना आप दोनों की लक फैक्टर काम करेंगे एक साथ, ठीक है। एंड उनके साथ आपकी फ्यूचर क्या है, उनके साथ शादी होने के बाद आपकी फ्यूचर कैसे होने वाली है, उनके साथ आपकी जो ओवरऑल कनेक्शन वो कैसे होने वाली है एंड कितना बेनिफिशियल होने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस आपको लेकर। तो ये आज रीडिंग में देखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अभी आपके सामने आ रही है पाइल सिलेक्शन, तो आप चूज कर लो एंड देन रीडिंग देखो। तो अभी आप देख पा रहे हो आपके सामने है दो कार्ड। फर्स्ट कार्ड है एंगेजमेंट का कार्ड एंड सेकंड कार्ड है एक्सप्रेस योर लव का कार्ड। तो आप देखो कौन सा कार्ड, कलर, पिक्चर्स, लाइन आपको सबसे ज़्यादा खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, खुद की तरफ बुला रही है, वो ही एक कार्ड आपको चूज़ करना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप खुद के डेट ऑफ बर्थ वाइज भी पाइल पिक कर सकते हो। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं महादेव की नाम लेकर। हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाई पाइल वन, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो। तो ये आपके मेन कार्ड है, एंगेजमेंट का कार्ड है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू ए हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो यहाँ से तो पता चल ही रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी जो कमिटमेंट होंगी वो पक्के कमिटमेंट होंगी एंड बहुत ही लॉन्ग टर्म मैरिज ये होगी एंड ऑल्सो सक्सेसफुल मैरिज ये होगी। आप दोनों की एंगेजमेंट पार्टी भी बहुत अच्छी तरीके से होंगे एंड आई थिंक आप दोनों कोर्टशिप पीरियड बहुत टाइम तक आप दोनों की चलेगी। एंड यहाँ पर रिंग शेयर हो रही है। आपके स्पाउस आपको कुछ प्रीशियस गिफ्ट कर सकता है, ठीक है। एंड आप दोनों में बॉन्डिंग भी यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है एंड ऑफिशियल बॉन्डिंग दिख रहा है कि पहले आप दोनों एंगेजमेंट करोगे, रजिस्ट्री करोगे एंड देन आप दोनों की शादी होगी, ठीक है। ऐसा यहाँ पर कनेक्शन दिख रहा है एंड वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑल्सो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाला शादी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। एंड आपके स्पाउस जो होंगे ना वो भी बहुत बातों के पक्के होंगे, ठीक है। तो अभी इनको करते हैं साइड। ये आपकी मेन कार्ड है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए कितना लकी होंगे पाइल वन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले कितना लकी होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए। पाइल वन के लिए देख लेते हैं पाइल वन के फ्यूचर स्पाउस पाइल वन के लिए कितना लकी होंगे, कितना लक फैक्टर काम करेगा। लेट्स सी। पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स। पहले मैं कार्ड निकल लेती हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। ओके, यहाँ पर बहुत सारा कार्ड आ रहा है। ओके, सिक्स ऑफ कप्स, ये भी आना चाहता है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एंड यहाँ पर है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। मैं इनको अरेंज करके आती हूँ। तो पहले तो आप दोनों यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन काउंटर पार्ट यहाँ पर दिख रहे हो, ठीक है। एंड देन यहाँ पर दिख रहा है कि आप एंड आपके स्पाउस के अंदर एज गैप होगा एंड यहाँ पर लक फैक्टर अगर बोला जाए, पहला कार्ड ही है किंग ऑफ कप्स विथ पेज ऑफ सोर्ड। तो आप दोनों में प्यार बहुत होगा, आप दोनों ही दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा लकी होंगे। बट यहाँ पर लक फैक्टर अगर परसेंट से कैलकुलेट करा जाए तो यहाँ पर लगभग 60 to 70% लक फैक्टर यहाँ पर दिख रहा है आप दोनों के बीच, ठीक है। यहाँ पर मैं टोटली लक फैक्टर तो नहीं देख पा रही हूँ पाइल वन। यहाँ पर 60 to 70% यहाँ पर लक फैक्टर है। आप दोनों ही दोनों के लिए लकी हो। आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए मैं आपको डिस्कस करती हूँ कि किस तरह से वो आपके लिए लकी होंगे, ठीक है। तो पहले मैंने आपको बोल दिया कितना परसेंट यहाँ पर लकी दिख रहा है, वो है 60 to 70%। दोनों ही दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा लकी हो। एंड अभी मैं आपको बोलती हूँ कैसे वो लकी हो रहा है आपके लिए। तो पहले तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होंगे, हाईली इमोशनल दिख रहा है, बट इमोशन में बैलेंस है, बैलेंस्ड पर्सन होंगे। एंड आपके लिए जो लकी फैक्टर होंगे वो है आपकी इंटेलिजेंस, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कुछ एडवाइस देंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होगा। यहाँ से आप बहुत ही ज़्यादा लकी फील करोगे। वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, आपके हर एक चीज़ में आपको सपोर्ट करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझोगे। एंड यहाँ पर आपके जो पढ़ाई लिखाई बोलो या फिर अगर आप ऑलरेडी जॉब करते हो तो वहाँ पर भी ऐसा दिख रहा है। आफ्टर मैरिज भी आप अगर जॉब करना चाहो या फिर पढ़ाई करना चाहो या फिर कुछ भी आपके हॉबी के ऊपर आपकी कुछ भी आपकी इंटरेस्ट हो, तो आपके स्पाउस यहाँ पर आपको मोटिवेट करता हुआ दिख रहा है, आपको सिखाता हुआ दिख रहा है एंड आपके स्पाउस आपको आगे लेके जाता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। एंड आपके स्पाउस बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मेहनती किस्म का इंसान है, तो वहाँ से आपकी यहाँ पर लक फैक्टर बहुत ही ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। आप भी यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक करते हुए दिख रहे हो। बट टू बी वेरी हॉनेस्ट यहाँ पर ना ज़्यादा आपके स्पाउस कर रहे हैं, यहाँ पर भी कर रहे हैं, तो आपके ज़्यादा स्पाउस आपके लिए यहाँ पर लक फैक्टर काम कर रहा है।
एंड आपके स्पाउस ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हुआ दिख रहा है। तो पहले मैंने आपको बोल दिया कि आपकी इंटेलिजेंस, आपकी जो मोटिवेशन, आपको अगर शादी के बाद आपकी मोटिवेट आपको बहुत ज़्यादा करेंगे। आपकी इंटेलिजेंस आपकी पढ़ाई लिखाई में, आपकी जॉब में या फिर आपकी अदर्स हॉबी में आपको हमेशा पुश करेंगे या फिर मोटिवेट करेंगे। सेकेंड लाख फैक्टर है वो है इमोशनल साइड, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होंगे आपके लिए, ठीक है। एंड आपके लिए हमेशा सोचना एंड हमेशा कहाँ पर कैसे बात करना होता है आपके स्पाउस बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे, इसलिए आपको भी बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हुए यहाँ पर दिख रहा है। एंड थर्ड यहाँ पर दिख रहा है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल। यहाँ पर दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो आपको कभी भी सेक्रीफाइस करने के लिए नहीं बोलेंगे एंड ऑल्सो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है क्यों वो आपके लिए लकी है, क्योंकि है बहुत ही ज़्यादा आप उनके लिए प्रीशियस होंगे, आपको बहुत ही यहाँ पर गिफ्ट देता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। मैंने आपको बोला यहाँ पर भी ये आपकी मेन कार्ड था जहाँ पर आपको कुछ एक्सपेंसिव चीज़ देता हुआ दिख रहा है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको ऑल टाइम गिफ्ट देता हुआ एंड वो भी एक्सपेंसिव या फिर जो आपको पसंद है, जो आपके दिल के करीब हो वो चीज़। अगर आपको सॉफ्ट टॉय बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो आपको सॉफ्ट टॉय खरीद के देंगे। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर आपको ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद है तो आपको ज्वेलरी खरीद के देंगे। अगर आपको वॉच बहुत ज़्यादा पसंद है, शार्ट बहुत ज़्यादा पसंद है तो आपको वो खरीद के देंगे। बेसिकली आपके दिल से जुड़ा हुआ चीज़ जो आप मांगोगे आपके स्पाउस वो देंगे। अगर एक्सपेंसिव मांगो एंड उनके एफर्ट से हो तो डेफिनेटली वो देंगे, अगर वो एफोर्ड कर पाए तो। अगर एक्सपेंसिव चीज़ ना भी हो, अगर कोई प्रीसियस चीज़ हो मतलब आपके दिल के करीब, वो भी वो देंगे। तो जो भी आप चाह रहे हो, जो भी आप मांग रहे हो वो आपको वो ही देंगे। एंड यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है वो है ट्रैवल। ये आपके लिए क्यों लकी होगा, वो है ट्रैवल, क्योंकि आपके डेस्टिनी में यहाँ पर दिख रहा है पाइल 1 कि आप जितना शादी के बाद ट्रैवल करोगे उतना आपका लाख फैक्टर यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। मतलब शादी के बाद आप जितना ट्रैवल करोगे, जितना घूमोगे, जितना बाहर जाओगे, जितना एक जगह पर ना बैठ के आप एक्सप्लोर करोगे दुनिया को, उतना ही आपके मनी बोलो, आपकी करियर बोलो, आपकी हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा यहाँ पर तरक्की आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। वो आपके लिए इतना ही लाकी होंगे, ठीक है, क्योंकि आपके स्पाउस जो होंगे ना वो आपको लेके जाएंगे, ठीक है, आपको घुमाने लेके जाएंगे, आपको ट्रैवल कराने में लेके जाएंगे। यहाँ पर भी 3 नंबर है, जुपिटर नंबर है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर आपकी लोएस्ट डिग्री प्लैनेट जुपिटर हो सकता है, जो कि स्पाउस को सिग्निफिकेंट करते हैं, स्पाउस को बोला जाता है। तो आपके स्पाउस बहुत ही ज़्यादा जुपिटेरियन होंगे कि वो खुद भी पढ़ाई लिखाई में अच्छा होंगे एंड आपको भी पुश करेंगे, आपको भी बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी जुपिटर है। सक्सेस यहाँ पर आप दोनों की बहुत ही फास्ट सक्सेस तो नहीं दिख रहा है, स्लोली सक्सेस होगा, बट यहाँ पर सॉलिड एंड ग्राउंडेड सक्सेस यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि जुपिटर हमेशा सॉलिड सक्सेस देते हैं एंड स्लोली देते हैं, ठीक है। तो जुपिटर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट एंड ऑल्सो वीनस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है। आपके फर्स्ट हाउस में वीनस हो सकता है, 7th हाउस में वीनस हो सकता है एंड वीनस एंड यहाँ पर जुपिटर ट्राइंग में हो सकता है, जो कि ये आपको दर्शाता है कि आपके स्पाउस जो होंगे बहुत ही ज़्यादा लवेबल होंगे। आप उनको कितना भी डोमिनेट करो वो फिर भी मतलब ठीक है, डोमिनेट कर रहा है ना तो क्या हुआ, ठीक है, ऐसे उनके मेंटेलिटी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एंड जुपिटर विद वीनस, ये जो ट्राइंग, ये जो बोला जाता है, ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। ये जब भी कॉम्बिनेशन होते हैं ना, शादी के बाद आपकी लाख फैक्टर इंक्रीज होता है एंड आपके जो स्पाउस होंगे ना वो आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे, हमेशा आपको घुमाने लेके जाएंगे, क्योंकि जुपिटर ऑल्सो ट्रैवल, ठीक है, जुपिटर ऑल्सो गुरु। तो हमेशा आपको ट्रैवल, आप जब भी ट्रैवल करोगे आपकी लाइफ में लाख फैक्टर काम करेंगे। एंड कौन आपको लेके जाएंगे, वो आपके स्पाउस ही आपको लेके जाएंगे, ठीक है। एंड एक और लाख फैक्टर यहाँ पर दिख रहा है, वो है ये आपके जो स्पाउस होंगे ना वो आपके पास्ट लाइफ सोलमेट होंगे, पास्ट लाइफ से वो आ रहे हैं एंड पास्ट लाइफ से जब भी इंसान आते हैं ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि पास्ट लाइफ से अगर आए तो वो कर्मा लेके आते हैं, 100% कर्मा तो वो लेके ही आएंगे, वो कार्मिक होंगे, कार्मिक सोलमेट यहाँ पर होता है। बट वो पास्ट लाइफ से आपको जानता है, आप भी उनको पास्ट लाइफ से जानते हो, तो ये बॉन्डिंग और भी ज़्यादा सॉलिड हो जाता है, और भी ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाता है एंड केमिस्ट्री बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि एक इंसान को आप पहले बार नहीं मिल रहे हो, आपके जो सोल है वो पिछले टाइम में भी उनको जानते थे। तो एक बहुत पक्के बॉन्डिंग यहाँ पर दिख रहा है, इसीलिए सॉलिड कमिटमेंट था कि एक बार कमिटमेंट दे दिया तो ज़िंदगी भर, ठीक है। यस, एंड बेसिकली आपके जो पढ़ाई लिखाई, आपके जॉब, आपके मनी, मतलब आपकी ग्रोथ बेसिकली, एंड ऑल्सो आपके प्यार, लव, ठीक है, वहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है। एंड ऑल्सो मैं आपको एंड अभी आप बोलोगे क्यों ये फुल नहीं है, फुल इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक तो है स्लो, यहाँ पर आपको जो भी मिलेगा बहुत डिले मिलेगा, ठीक है। एंड जिनके बहुत ही फास्ट लाख फैक्टर होते हैं ना वो एकदम दौड़ते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर आपके लिए होगा बट स्लो होगा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 60 to 70% है। ऑल्सो आपके स्पाउस बहुत ही ज़्यादा काम पे बिजी रहेंगे, इसलिए बहुत बार आपको टाइम नहीं दे पाएंगे, यहाँ पर भी थोड़ा सा माइनस हो रहा है, ठीक है। एंड यस,
बट आपकी यहाँ पर सेटिस्फेक्शन लाइव दिख रहा है एंड आप दोनों में एक न्यू बिगिनिंग, अभी मैंने देखा 111, तो न्यू बिगिनिंग होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। उनके साथ आप वर्ल्ड को एक्सप्लोर करोगे एंड बहुत बार ऐसा दिखा गया है कि वर्ल्ड भी एक्सप्लोर अगर ना करो तो आप सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा मोटिवेशन, बहुत कुछ आप सीख रहे हो, ठीक है। तो वो भी तो आप एक्सप्लोर कर रहे हो ना, दुनिया को तो आप एक्सप्लोर कर रहे हो थ्रू सोशल मीडिया, तो एक ही बात है, ठीक है। अभी तो हो गया है डिजिटल युग, ठीक है, तो अभी तो सब कुछ बदल रहा है। तो चलिए अब देखते हैं, मैंने आपको बोल दिया कितना वो आपके लिए लकी होंगे। अभी देखते हैं आप दोनों की फ्यूचर कैसे है, ठीक है। और भी कुछ अगर प्रॉब्लम यहाँ पर दिखे तो मैं आपको डेफिनेटली बोल दूंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर कैसे होंगे आपके साथ, उनकी फ्यूचर कैसे जारी है एंड फिर देखेंगे कि आपके करियर में, आपके ग्रोथ में वो कितना हेल्प करेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस एक लेसन है या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस एक ग्रोथ है आपके लिए। तो पहले देखेंगे कि आप दोनों की ओके यहाँ पर ना है कार्ड आ गया है। पहला है नाइन ऑफ सोर्ड, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर 2 ऑफ कप्स। एक सेकंड में ऑल कार्ड निकालूँ, एक सेकंड। यहाँ पर है वाव, एम्प्रेस, एक और, ओके एक दो और, जितना कार्ड होता है उतना ही मैं आपको क्लियर बोल पाती हूँ। वाव देखो, एम्परर, लकी होंगे बहुत ही। ओके यहाँ पर है सक्सेसफुल मैरिज अगेन, वेरी गुड। यहाँ पर अगेन स्लो ग्रोथ, ठीक है, रोक के ग्रोथ होगी आपकी भी एंड आपके स्पाउस की भी, ठीक है। बट इसीलिए आपको सैड नहीं होना है क्योंकि ये आपकी लाख है, ठीक है। आपको सॉलिड देंगे, आपको लेट में देंगे बट सॉलिड सक्सेस आपकी होगी, तो सो डोंट वरी। तो क्या यहाँ पर टेढ़ा हो गया, ओके। तो मैं आपको बोलती हूँ यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ कप्स, एम्प्रेस एंड एम्परर, वेरी ब्यूटीफुल। डिवाइन काउंटर पार्ट मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ, स्ट्रॉन्ग डिवाइन काउंटर पार्ट। एंड यहाँ पर आया है हेरोफेंट। तो यहाँ पर दिख रहा है आप दोनों में पहले तो सोल लेवल पर बॉन्डिंग होगा, आप दोनों की फ्यूचर बहुत अच्छा है। इम्प्रेस आ गया है, जितना भी आप दोनों मेहनत करोगे उनका फ्रूट आप ज़रूर पाओगे। ऐसे आप दोनों के साथ बिल्कुल नहीं होगा कि आप काम कर रहे हो बट फल आप नहीं पा रहे हो, ऐसा आपके लिए नहीं होगा। यहाँ पर हो सकता है स्लो ग्रोथ हो बट आपको डेफिनेटली मिलने वाला है, ठीक है, आपके कामों का फल, ठीक है। एंड यहाँ पर इम्प्रेस आ गया है तो लग्जरियस लाइफ, ठीक है। तो उनके साथ फ्यूचर आपकी लग्जरियस वेट कर रहा है, बहुत हैप्पी फ्यूचर है। यहाँ पर 2 ऑफ कप से एकदम सोल लेवल पर मैंने आपको बोला, 1st हाउस वीनस या फिर 7th हाउस वीनस बहुत अच्छा माना जाता है यहाँ पर वीनस, ठीक है। एंड तो आप दोनों के यहाँ पर कनेक्शन बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। एंड आप दोनों एक दूसरे को इक्वली अंडरस्टैंड कर रहे हो, इक्वली एक दूसरे को काप शेयर कर रहे हो, इक्वली गिव एंड टेक यहाँ पर हो रहा है। कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पर प्रॉब्लम है एक ही कार्ड, वो है 9 ऑफ सोर्ड। यहाँ पर जो होगा फ्यूचर में क्या होगा, एक तो 3rd पर्सन की वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम होगा एंड सेकंड यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों की बेसिकली आई थिंक आपकी, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है, आपकी यहाँ पर स्लीपिंग प्रॉब्लम ज़्यादा है एंड आप बहुत ज़्यादा टेंशन कर लेते हो एंड इसी वजह से आपकी खुद की थॉट्स की वजह से एंड आसपास के लोग आप दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसी वजह से यहाँ पर रातों की नींद की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है एंड जितना टाइम जाएंगे ये उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप मेडिटेशन करिए। जितना आप मेडिटेट करोगे, जितना आप खुद के साथ जोड़ोगे खुद को, उतना ही आपकी जो मन है वो शांत होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके जो प्रॉब्लम है इन स्पाउस की वजह से नहीं, बट यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दिख रहा है आपकी खुद की थॉट्स, आपकी टेंशन, ओवर थिंकिंग, फ्यूचर का टेंशन आपको बहुत ही यहाँ पर सताता हुआ एंड आसपास के लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पर आ गया है एम्परर। तो पहले मैं आपको बोल देती हूँ, आप दोनों को किंग एंड क्वीन की जैसा ट्रीट करोगे, मतलब आप हो बेस्ट एंड मतलब आप बोलोगे स्पाउस को आप हो बेस्ट एंड आपके स्पाउस बोलेंगे आप हो बेस्ट। यहाँ पर स्ट्रांगली आप देख पा रहे हो इम्प्रेस एंड एम्परर आया है, कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, किंग एंड क्वीन, ठीक है। एंड आप अगर मेन देख रहे हो रीडिंग, तो यहाँ पर आपकी कुछ बातों की वजह से, मतलब आप अगर मेन देख रहे हो तो आपके कुछ बातों की वजह से आपके स्पाउस की यहाँ पर दिल दुखता हुआ दिख रहा है, उनकी सैडनेस एंड रातों में नींद की प्रॉब्लम यहाँ पर आपकी बातों की वजह से ज़्यादा दिख रहा है। आप अगर मेन हो एंड आप अगर वुमेन हो तो आपके खुद की थॉट्स तो यहाँ पर दिख रहा है, उनके साथ आपके जो स्पाउस होंगे ये थोड़ा सा होंगे रफ टफ, ऊपर से ये बहुत ही ज़्यादा प्यार आपको देंगे, बट यहाँ पर उनका कुछ एंगर इशू होगा, फ्रस्ट्रेशन अब बोलो, एंड ऑल्सो ईगो होगा एंड उसके वजह से ये आपको कभी मतलब इम्पल्सिव होके आपको कुछ बोल सकता है एंड कोई डिसीजन आप पे थोक सकता है जो कि आपकी टेंशन बढ़ा देंगे, ठीक है। अदरवाइज बाकी सभी कार्ड पॉजिटिव है, सिर्फ ये छोटू सा प्रॉब्लम यहाँ पर दिख रहा है, बट हो सकता है कि ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो। तो अदर्स बाकी कार्ड यहाँ पर सभी पॉजिटिव है, सिर्फ और सिर्फ ये कार्ड यहाँ पर नेगेटिव दिख रहा है, तो मैंने आपको बोल दिया है, ठीक है। एंड अगर आप पहले से ही जान रहे हो तो
चेक करके करेक्ट करो। आप जो बोल रहे हो, आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो वो ठीक होना चाहिए अगर आप मेन हो तो, ठीक है। एंड अगर आप वुमेन हो तो मैं आपको बोलूँगी ये एम्परर है, ये जो भी बोले दिल पे मत लगाइए, ठीक है। मतलब जितना आप इनको कंट्रोल करना चाहोगे, जितना आप उनको डोमिनेट करना चाहोगे, ये उतना ही आपको कुछ ना कुछ सुनाएंगे या फिर आपको बोलेंगे कुछ ना कुछ, आपको तकलीफ होगा। क्योंकि यहाँ पर आया है एम्प्रेस, तो आप बहुत ही हो मदरली नेचर एंड अच्छे दिल के इंसान एंड बहुत ही लवेबल हो एंड बहुत ही इमोशनल हो, यहाँ पर दिख रहा है। तो आपके दिल दुखेगा, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट ही मत करो, यहाँ पर आप उनको कंट्रोल ही मत करो, क्योंकि एम्पेरर को कंट्रोल करना मतलब वो बिल्लियों के गले पर घंटी, ठीक है। तो उनको कंट्रोल करना छोड़ दो, ठीक है। एंड देखना जब आप कंट्रोल नहीं करोगे ये आपके हर एक बात को मानेंगे, ठीक है। बट आप जब भी उनको कंट्रोल करना चाहोगे, ये एम्पेरर है, फिर से ये आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे जहाँ पर आपको सैडनेस हो जाएंगे एंड फिर आपसे इक्वल गिव एंड टेक करने भी आएंगे। मतलब पहले आपको कुछ बोलेंगे एंड देन जाके मतलब आपके पास जाके फॉरगिवनेस भी मांगेंगे, ठीक है। मतलब खुद की गलती ये ज़रूर समझेंगे, क्योंकि एम्पेरर है, इम्प्रेस है, आप दोनों ही मैच्योर हो, आप दोनों ही मैच्योर होके ही शादी करोगे, ठीक है। एंड शादी होने के टाइम पे आप एम्पेरर एंड इम्प्रेस आप दोनों ही बन जाओगे, ठीक है। एंड यहाँ पर आप दोनों ऑपोजिट होंगे, ठीक है, बट दोनों को परफेक्ट तरीके से मैच करोगे। हेरोफेंट कार्ड आके यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर कॉन्फर्म करते हैं, वो है लॉन्ग टर्म मैरिज। मैं इसको कितना बार रिपीट करूँ, तो लॉन्ग टर्म मैरिज होगी। आप दोनों के लिए गुड एडवाइज़र होंगे। मैंने आपको बोला एम्पेरर है, एम्पेरर आपको हमेशा गाइडेंस देंगे। यहाँ पर ही मैंने आपको बोला लक फैक्टर, क्योंकि जब आप खुद को डाउट करोगे कि मैं कुछ भी अच्छा नहीं हूँ, मेरे अंदर ये है, तो एम्पेरर आपको मोटिवेट करेंगे। आपके स्पाउस आपको बोलेंगे नहीं यू आर बेस्ट, ठीक है। तो तब आपकी कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। एंड जब एम्पेरर को कुछ प्रॉब्लम होगा देन इम्प्रेस तो है उनको संभालने के लिए। तो ऐसा यहाँ पर ब्यूटीफुल बॉन्डिंग आप दोनों में दिख रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर हेरोफेंट से बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, गॉड गिफ्टेड कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल, आप दोनों ही आई थिंक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे। आप दोनों का ही इंट्यूशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छा होगा। आप दोनों ही गुरु के अंडर में रह सकते हो, या फिर फ्यूचर में किसी गुरु के अंडर में आप जाओ, या फिर आप दोनों ही मेडिटेट करो, या फिर स्पिरिचुअलिटी में आप दोनों का ही यहाँ पर बहुत सॉलिड इंटरेस्ट दिख रहा है। फ्यूचर में आप दोनों ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हो, स्पिरिचुअल या फिर रिलीजियस, ठीक है। पूजा पाठ करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। बट आप दोनों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हो, दोनों को बहुत ज़्यादा समझ रहे हो। यहाँ पर ब्यूटीफुल कनेक्शन दिख रहा है। यहाँ पर भी दो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। लोग आपको ना एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखेंगे, ठीक है। मतलब आपको भी रिस्पेक्ट करेंगे लोग, एंड आपके स्पाउस को भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। पीपल आप दोनों को एज अ पावर कपल देखेंगे, दोनों को ही बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, ठीक है। एंड आप दोनों को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ट्रस्ट करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। बट यहाँ पर है एक लॉजिकल, एक है इमोशनल, तो मैंने आपको बोल दिया। एंड मनी फैक्टर मैं आपको बोलूँ, मनी फैक्टर यहाँ पर स्लो है, ठीक है। आपको सॉलिड सक्सेस होंगी बट स्लो है। तो मनी के लिए आई थिंक आप बहुत ज़्यादा लग्जरियस अगर चाह रहे हो तो थोड़ा सा स्लो सक्सेस होगी। सक्सेस होते होते आप सोच लो आपके बच्चे जो होंगे वो बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे आपकी सक्सेस बहुत अच्छा होगा। बेसिकली आपके आफ्टर आप अगर वुमेन हो तो आपकी प्रेगनेंसी, आफ्टर योर प्रेगनेंसी आपके लाइफ में एक और लक फैक्टर स्टार्ट होगा आफ्टर योर प्रेगनेंसी, ठीक है। तो आपके जो बेबी होंगे वो बहुत ज़्यादा लकी होंगे आपके लिए, ओके। एंड आपके स्पाउस भी है, आपके स्पाउस से भी ज़्यादा आपके बेबी बहुत लकी होंगे। तो चलिए अभी देखते हैं कि आपके स्पाउस आपको कैसे आपके ग्रोथ के लिए काम कर रहा है। ये आपके लिए एक लेसन है या फिर आपके लिए ग्रोथ है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पर साफ हो जाएंगे कि आपके स्पाउस आपके लिए कैसे बेनिफिट लेके आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके स्पाउस आपके लिए एक ग्रोथ है या फिर एक लेसन है। पहले देखते हैं क्या ये ग्रोथ है या फिर लेसन है, क्या ये ग्रोथ है या फिर लेसन है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर लवर्स का नो, इट्स कम्प्लीटली योर ग्रोथ, ठीक है। तो आपके स्पाउस टोटली आपके ग्रोथ के लिए है। यहाँ पर भी इक्वल गिव एंड टेक ऑल्सो। यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बोल सकती, यहाँ पर ना 100% कुछ भी नहीं आ रहा है, तो 100% यहाँ पर नहीं है। ये आपके लिए ग्रोथ तो होगा बट यहाँ पर भी ऊपर नीचे है, तो आप दोनों ही कुछ ना कुछ सीखोगे एक दूसरे से। बट यहाँ पर ना लेसन नहीं है, मतलब जो बैड लेसन होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक लेसन होते हैं वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक लाभेबल लेसन है, वो है कैसे बैलेंस करते हैं एक दूसरे को। तो ये बार बार आ रहा है आपकी डेफिनेटली 7th हाउस में, लिब्रा साइन में आपकी डेफिनेटली वीनस होगा, या फिर D9 चार्ट में डेफिनेटली होगा। तो आप दोनों को हमेशा बैलेंस करते होना चाहिए, ठीक है। एंड मून भी हो सकता है आपकी 7th हाउस में या फिर ट्राइन में है।
तो आपके लिए ये ग्रोथ है। पहले तो आपके स्पाउस आपके लाइफ में आके आपका लक फैक्टर चेंज हो जाएंगे एंड ऑल्सो आप भी लकी होंगे। यहाँ पर इक्वल दिख रहा है, टोटली इक्वल कनेक्शन, मतलब आप 50% दे रहे हो, वो भी 50% दे रहे हैं। एंड ऑल्सो आपके स्पाउस होंगे सेक्रीफाइजर, आपके स्पाउस आपके लिए सेक्रीफाइस करेंगे, यहाँ पर भी दिख रहा था। तो आपके स्पाउस आपके लिए डेफिनेटली सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पर सेक्रीफाइस मतलब ऐसा वैसा नहीं कि कुछ भी कर रहा है, ऐसा नहीं, मतलब जो आपको मतलब तकलीफ में ना डाले, ठीक है, आपके कुछ ग्रोथ के लिए ये छोटा मोटा सेक्रीफाइस यहाँ पर करेंगे। एंड कुछ लोगों के लिए बड़ा सेक्रीफाइस भी कर सकता है। बेसिकली इंसान कब सेक्रीफाइस करते हैं? इंसान जब प्यार में होते हैं तब भी सेक्रीफाइस करते हैं। जो प्यार नहीं करता है वो कभी सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। सेक्रीफाइस वो ही करते हैं जो प्यार करते हैं। तो यहाँ पर आपके स्पाउस आपको प्यार करेंगे एंड ऑल्सो आप भी उनको प्यार करोगे, ये इसलिए आप दोनों को पाके यहाँ पर सेटिस्फेक्शन दिख रहा है। इक्वल गिव एंड टेक आप यहाँ पर करते हुए दिख रहे हो, ऊपर नीच है, इसीलिए मैं आपको बोलूँगी थोड़ा सा यहाँ पर लेसन है, बट ये बैड वे में नहीं, पॉजिटिव वे में। एंड यहाँ पर लेसन ये है कि आप दोनों कैसे एक दूसरे को बैलेंस करते हो एंड कितना बैलेंस करके मैच्योरिटी से आप ये कनेक्शन को फ्यूचर तक ले जा पाते हो एंड सॉलिड कमिटमेंट पे ले जा पाते हो, ठीक है। तो गॉड ये देखना चाहते हैं, अदरवाइज ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एकदम प्रोटेक्ट, यूनिवर्स आप दोनों को हमेशा हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड आप दोनों यहाँ पर बहुत अच्छा काम भी करोगे। 6 ऑफ पेंटिकल से आप दोनों के पास एक टाइम में इतना पैसा आ जाएगा कि आप दोनों मिलकर चैरिटी करोगे, दुनिया को हेल्प करोगे, ठीक है। आप दोनों के यहाँ पर कॉम्बिनेशन इतना ही ब्यूटीफुल बन रहा है। ऑल्सो आप दोनों इतना अच्छे इंसान हो कि आप दोनों मिलके आफ्टर सम ईयर्स आप दोनों मिलके चैरिटी करोगे, ब्यूटीफुल, लोगों की हेल्प करोगे। तो चलो अभी देखते हैं आपके करियर के लिए कितना ये बेनिफिशियल है, आपके करियर। ओके कार्ड आ गया है, मैं और क्या ही बोलूँ, ये कार्ड फिर से आ गया है, मैंने आपको दिखाया था बॉटम ऑफ द डेक, ये आ ही गया है, इसका मतलब डबल कॉन्फर्मेशन एंड इंपॉर्टेंट कार्ड है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो क्वेश्चन था यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, यू आर सो एक्साइटेड, शादी के बाद आपकी एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर मतलब करियर के हिसाब से, तो आपके जो स्पाउस, तो मैंने क्वेश्चन किया था क्या आपके स्पाउस आपके ग्रोथ के लिए, मतलब आपके करियर के, पहले तो ग्रोथ के लिए आपको सपोर्ट कर रहा है, ग्रोथ के लिए ही है, आपके करियर के लिए क्या वो बेनिफिट होंगे? आंसर इज़ 100% येस। यहाँ पर मैं 100% जोर लगा के मैं बोल सकती हूँ, जो मैं यहाँ पर नहीं बोल पा रही थी, बट यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ 100%। आपके स्पाउस आपके ग्रोथ के लिए आ रहे हैं, बेसिकली आपकी फाइनेंस एंड आपके करियर के ग्रोथ के लिए आ रहे हैं, ठीक है। वो आपके लाइफ में आने के बाद आपकी करियर में एक न्यू डोर ओपन होगा, ब्यूटीफुल कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है। बट मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, ये आपके स्पाउस यहाँ पर भी, यहाँ पर आप देख सकते हो 111, मैंने कुछ टाइम पहले मैंने आपको बोला, तो 111 यहाँ पर भी कॉन्फर्मेशन हो गया है। तो आप दोनों को यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करोगे, परफेक्ट सक्सेसफुल मैरिज होगी। एंड ये मैरिज आपके लिए एक बिग ब्लेसिंग होगा, आपके करियर, आपके मनी, आपके लाइफ, आपकी जो भी ख्वाहिश थे आपके स्पाउस वो फुलफिल करेंगे। ऑल्सो आप खुद भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हो आफ्टर योर मैरिज, आपके करियर को लेकर, ठीक है। आप खुद के पैशन के ऊपर काम कर रहे हो, यहाँ पर दिख रहा है, जो आपको अच्छा लगता है। एंड आपके स्पाउस यहाँ पर प्रोवाइडर बनता हुआ दिख रहा है, मतलब आप अगर शादी के बाद कुछ करना चाहो एंड वहाँ पर आपकी फाइनेंस की कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो आपके स्पाउस आपको फाइनेंस दे के हेल्प करेंगे, आपको मनी दे के हेल्प करेंगे कि आप करो, ठीक है। ऑल्सो मोटिवेट करेंगे एंड आपके करियर के लिए 100% ग्रोथ यहाँ पर दिख रहा है। एंड शादी के बाद ही आपका सक्सेस है, तो अगेन कॉन्फर्मेशन, ठीक है। तो शादी के बाद ही आपका सक्सेस है, पाइल 1, ठीक है। आप अभी जितना भी हो, बाद में बहुत यहाँ पर ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। बट एक चीज़ मैं आपको 100% यहाँ पर भी बोलती हूँ, वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दिल छोटा मत करना, सक्सेस आपकी स्लो होगी, ठीक है। पेशेंस में आपको रहना होगा। आपके स्पाउस आपके लिए बहुत लकी होंगे करियर के हिसाब से, मनी के हिसाब से, बट आपको पेशेंस में रहना होगा। आपकी सक्सेस स्लो होगी बट सॉलिड सक्सेस होगी, अंत तक आपकी सक्सेस जाएंगी। मतलब हो सकता है आपकी जुपिटर एंड सैटर्न कॉम्बाइन में हो, जो बोलते हैं कि आप जिंदगी भर कम करते रहोगे, इवन आपके वर्ल्ड से जाने से कुछ टाइम पहले भी आप काम करोगे, जिंदगी भर काम करोगे। आपकी सैटर्न एंड आपके जुपिटर ट्राइंग में हो सकता है 5-9 प्लेसेस, या फिर आगे पीछे है, ठीक है। तो बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर दिख रहा है, सक्सेसफुल मैरिज यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। मैं और कुछ भी नहीं बोल सकती, ठीक है। आपके करियर में आप 4 चांद लगाने आ रहे हैं आपके स्पाउस, वेरी ब्यूटीफुल। आपकी फाइनेंस में, मतलब आप अगर बोल दो ना शादी के बाद काम नहीं करना है, आपके स्पाउस बोलेंगे नहीं तुम्हें भी कुछ करना चाहिए, को ऐसे बोलेंगे, तो आप बोलोगे ओके, तो आप तो हो ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, ठीक है। यदि आपको सपोर्ट भी करता हुआ, आपको एडवाइस भी देता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। बट यहाँ पर ना एक बात मैं आपको नहीं मतलब ना बोल के मैं आपको रह नहीं पा रही हूँ, वो है यहाँ पर कार्ड, ये तो टॉपिक नहीं है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट पाइल 1, यहाँ पर आप भी इक्वल तरीके से इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हो। एक भी कार्ड मैंने ऐसा नहीं देखा जहाँ
पर सिर्फ आपके स्पाउस दे रहे हैं, यहाँ पर आप भी दे रहे हो, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर भी है आप भी दे रहे हो। तो वाओ, मतलब आप दोनों को बहुत सपोर्ट करोगे, आप दोनों को बहुत मोटिवेट करोगे। जैसे कि आप हो वैसे कि वो है, मतलब कोई भी एक दूसरे से मतलब लो नहीं है, दोनों ही इक्वल पेज में हैं। वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो सिर्फ मैंने आपको बोला जो आपको यहाँ पर एक प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। आई थिंक आप प्रॉपर्टी खरीदोगे, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। मतलब लग्जरियस लाइफ आपके लिए वेट कर रहा है, हैप्पी सेटिस्फाई लाइफ, एंड आप दोनों मिलके काम कर रहे हो, ओके। तो चलिए आप देखते हैं यहाँ से, तो बहुत हैप्पी लाइफ आपकी वेट कर रहे हैं। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखेंगे और क्या आप पा रहे हो, कैसे क्या पा रहे हो आप। और एक तो है रिट्रीट, मैंने आपको बोला थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम होगा, थर्ड पार्टी की बात बिल्कुल मत सुनिए। फिर यहाँ पर रोना धोना मैंने आपको दिखाया कुछ टाइम पहले, मत सुनिए। आप दोनों इतना पावर कपल होंगे कि लोग आप दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए बहुत तरस जाएंगे, एंड आपको कुछ ब्रेन वॉश कर सकते हैं, आपके स्पाउस को भी करेंगे। तो दोनों को सपोर्ट करना होगा, एंड किसी के बात आपको नहीं सुनना होगा। आप दोनों बहुत घूमोगे, अनदर कॉन्फर्मेशन, आप दोनों बहुत घूमोगे, वर्ल्ड घूमोगे आप दोनों। हनीमून कार्ड सिर्फ ये नहीं बोला जाता है कि आपकी हनीमून सक्सेसफुल होगी, उनके साथ ये कार्ड ये भी बोलते हैं कि आप दोनों बहुत घूमोगे, बेसिकली रिवर साइड में बहुत ज़्यादा घूमोगे, ठीक है। एंड आपको सिर्फ ये एक बात आपको याद रहना है, वो है किसी के ब्रेन वॉश में आपको नहीं पड़ना है। आप खुद के आंखों से देखो क्या चल रहा है, कोई आपको कुछ भी बोल रहा है, डोंट ट्रस्ट, ठीक है। एंड हनीमून बहुत मतलब अच्छा होगा, आप दोनों ही बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर प्यार में पड़ जाओगे, ठीक है। एंड सक्सेसफुल मैरिज होता हुआ दिख रहा है, एंड ये आपको घुमाने लेके जाएंगे। यहाँ पर भी है आप दोनों की एंगेजमेंट, ठीक है। यहाँ पर भी ये कार्ड भी बोल रहा था एंगेजमेंट आपकी बहुत होगी, मतलब बहुत सक्सेसफुल होगी। एंड कोर्टशिप पीरियड भी आई थिंक बहुत लॉन्ग जाएंगे, हो सकता है। एंड यहाँ पर भी कुछ गाउन का कुछ बात हो रहा है, तो अगर आप वुमेन हो तो ये ना आपको बहुत सुंदर सुंदर कपड़ा खरीद के देंगे। बेसिकली आपको अगर गाउन स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर वाइट कलर, या फिर ऐसा कोई क्या मैं बोलूँ, बीच ड्रेस, या फिर गाउन, फेरी टेल गाउन, या फिर बोलो बॉल गाउन, ये अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये आपको खरीद के दे सकता है। यहाँ पर भी एक सूट पहना हुआ है, तो आपके स्पाउस ऑफिशियल पर्सन होंगे। जैसे कि आप सक्सेसफुल होंगे, आपके स्पाउस भी सक्सेसफुल होंगे आफ्टर मैरिज, उनका भी आफ्टर मैरिज ही उनके करियर में उनको सक्सेस मिलेगी। वाओ, रोमांटिक फीलिंग्स, मैंने आपको बोला प्यार बहुत ज़्यादा होगा, दोनों ही पावर कपल हो, बहुत ब्यूटीफुल आप दोनों में प्यार होगा, केमिस्ट्री होगा। एंड ये इतना ही प्यार होगा कि दुनिया देखेंगे, दुनिया से नहीं हटेंगे। आप अगर कुछ सो भी ना करो दुनिया को, अगर आप कुछ भी ना बोलो, फिर भी दुनिया देखेंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि ये प्यार छुपाना आप छुपा नहीं पाओगे, दुनिया देखेंगे। इतना ब्यूटीफुल प्यार होगा, केमिस्ट्री होगा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, इतना ब्यूटीफुल कनेक्शन। तो पहला कार्ड है हार्मोनी, एगेन कपल, एगेन कपल, कपल कपल कपल, हर एक कार्ड में कपल है। आप दोनों को नहीं छोड़ोगे, कभी नहीं छोड़ोगे, कितना भी चैलेंजेस क्यों ना आए। हार्मोनी, बहुत ही हार्मोनी यहाँ पर मेंटेन होगा आप दोनों में, ठीक है। प्यार बहुत ही मेंटेन होगा। यहाँ पर भी हार्मोनी ये कार्ड बोला जाता है, मैंने आपको जो बोला लेसन के बारे में, छोटा सा लेसन है, वो क्या है, आप दोनों को बैलेंस करना होगा, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना होगा। जब उनकी हेल्थ खराब है तो आपको सपोर्ट करना होगा, जब आपकी हेल्थ खराब है, आप नहीं कर पा रहे हो, तब उनको सपोर्ट करना होगा। ऐसे दोनों इक्वली बैलेंस करने के बाद ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। एंड यहाँ पर भी हाइकिंग में जा रहे हैं, तो पाइल 1 आप बहुत घूमोगे, आई स्वेयर, यहाँ पर आप बहुत घूमोगे, ठीक है। यहाँ पर भी घूम रहा है, एंड यहाँ पर सिर्फ आप दोनों ही दिख रहे हो। आई थिंक आप थर्ड पर्सन को हटा दोगे, एंड आप दोनों मिलके बहुत घूमोगे, वर्ल्ड घूमोगे। एंड यहाँ पर है रिबर्थ का कार्ड, एवरी एंड इज़ ए न्यू बिगिनिंग। इनके साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होगा, पास्ट को टोटली टाटा बाय बाय, एंड इनके साथ होगा न्यू बिगिनिंग। एंड पास्ट में आई थिंक आप दोनों में आपके बहुत ट्रॉमा, डिप्रेशन, या फिर बोलो ऐसा कोई चीज़, ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में थे जो कि आपको सेटिस्फाई नहीं करते थे। तो एवरी एंड इज़ ए न्यू बिगिनिंग। तो कुछ इंसान आते हैं लेसन के लिए, कुछ इंसान आते हैं ग्रोथ के लिए। तो आपके स्पाउस होंगे ग्रोथ, ऑल्सो न्यू बिगिनिंग। इनके साथ आप ऐसे ऐसे चीज़ एक्सप्लोर करोगे जो कि आपके अंदर के जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे। बेसिकली आपके इनर चाइल्ड हील हो जाएंगे। आफ्टर मैरिज आप दोनों का ही इनर चाइल्ड हील हो रहा है। तो ब्यूटीफुल कनेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे एक और सीक्रेट एडमायरर, आपके स्पाउस होंगे आपके सीक्रेट एडमायरर। समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू एंड देन दे आर लेटिंग ऑन। आपके स्पाउस होंगे आपके सीक्रेट एडमायरर, वो आपको छुप छुप के देखेंगे, आपको प्यार करेंगे, ठीक है। एंड एम्पिरर है, एम्पिरर तो ऐसे ही होते हैं, मतलब जब आप उनकी तरफ देख रहे हो तब नहीं देखेंगे, जब आप नहीं देख रहे हो तब देखेंगे, ठीक है। एंड अगर आप मेन हो तो आपको भी यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके स्पाउस आपको छुप छुप के देखेंगे, एंड शादी के पहले आई थिंक।
या फिर कोर्टशिप पीरियड या फिर बोलो शादी के बाद भी, ठीक है, तो बहुत ही आपको एडमायर करेंगे। आप दोनों को यहाँ पर एडमायर करोगे। एंड जिस इंसान के साथ आपकी शादी होगी ना, वो होंगे आपके सीक्रेट क्रश, मतलब आपके क्रश हो सकता है या फिर उनके क्रश आप हो सकते हो, ठीक है, मतलब छुप छुप के प्यार हो जाना, ऐसा यहाँ पर कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है, सीक्रेट लव। तो यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन दिख रहा है। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो आपकी मेन कार्ड है एक्सप्रेस योर लव का कार्ड है, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है पाइल 2 वो है आपके स्पाउस, मतलब आई थिंक आप इंट्रोवर्ट हो एंड इसीलिए आपको बोला जा रहा है एक्सप्रेस योर लव। आप एक्सप्रेस कीजिए, आपके मन में जो है वो बोलिए खुद के स्पाउस को, ठीक है। एंड आफ्टर मैरिज भी आपको कंटिन्यू करना है, जो भी आपके मन में है आपको बोलना है। आई थिंक आप बोल नहीं पाते हो या फिर एक्सप्रेस अच्छी तरीके से नहीं, आई थिंक आप एक्सप्रेस अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हो, आपकी मर्करी बहुत ज़्यादा वीक हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको सही से बात करना है एंड एक्सप्रेस करना है, मन में आपकी जो भी प्यार है आपको बोल देना है, आपको कुछ भी छुपाना नहीं है। फिर आप दोनों में बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। एंड यहाँ पर ऑल्सो दिख रहा है आप दोनों बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रोमांटिक दिख रहे हो, ठीक है। यस, आप दोनों ही दोनों को पसंद करते हुए यहाँ पर दिख रहे हो एंड रोमांटिक दिख रहे हो। तो चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए कितना लकी होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फॉर पाइल 2 आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए कितना लकी होंगे, लक फैक्टर कैसे होंगे। ओके, 5 ऑफ सोर्ड। ओके, मैं एक सभी कार्ड निकाल लूँ फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर है ओ माय गॉड टावर, यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो मैं उनको अरेंज करके आपके पास आती हूँ। ओके, सो यहाँ पर पाइल 2 यहाँ पर दिख रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस। पहले मैं लाख फैक्टर में आपको बोल देती हूँ कितना परसेंटेज आप दोनों को मिल रहा है। यहाँ पर 30 to 40% यहाँ पर दिख रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए लकी होंगे। पाइल 2 यहाँ पर आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए उतना लकी नहीं होता हुआ दिख रहा है, आप ज़्यादा लकी होता हुआ यहाँ पर आपके स्पाउस के लिए दिख रहे हो, बट आपके स्पाउस आपके लिए उतना लकी नहीं होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड यहाँ पर है कि मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे वो लकी या फिर अनलकी हो रहे हैं। मैं आपको पहले बोल देती हूँ परसेंटेज है 30 to 40%, ठीक है, एंड उससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं जाता हुआ दिख रहा है ओवरऑल योर मैरिज। तो अभी आते हैं कि कैसे वो, पहले आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैं कैसे लकी हो रहा है, फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ कैसे अनलकी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अनलकी फैक्टर ज़्यादा है। अभी आपको मैं बोलती हूँ कैसे वो आपके लिए लकी हो रहा है। तो आपके स्पाउस आपके लिए पहले जो लक फैक्टर यहाँ पर आपके लिए काम करेगा वो है आपके कॉन्फिडेंट। आपके स्पाउस आपको ऐसे ट्रिगर करेंगे, एक्चुअल में आपके स्पाउस आपको ट्रिगर करेंगे बहुत ही ज़्यादा, एंड आपकी ईगो ट्रिगर होंगे एंड ऑल्सो भी आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है वो ट्रिगर होंगे। तो ट्रिगर इतना ही ज़्यादा होंगे कि आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे आफ्टर योर मैरिज। मतलब इंसान जब भी आपको ट्रिगर करेंगे आप बोलोगे कि मैं आपको करके दिखाती हूँ कि मैं कौन हूँ, ठीक है। तो ऐसे इनको बोला जाता है ट्रिगर करना। मतलब आपके स्पाउस बोल रहा है तुमसे कुछ ना हो पाएगा, एंड आप बोल रहे हो तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मुझसे क्या हो पाएगा, ठीक है। तो तब आपकी यहाँ पर कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये इससे आप लकी होंगे क्योंकि आपके स्पाउस आपके अंदर जो आग है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर आप भी बहुत ही ज़्यादा बोल्ड, कॉन्फिडेंट, स्मार्ट, इंडिपेंडेंट वुमेन या फिर इंडिपेंडेंट मैन यहाँ पर बनता हुआ दिख रहे हो आफ्टर योर मैरिज। अगर बिफोर मैरिज आप किसी के हेल्प आपको मांगना होती थी या फिर आप किसी के आपकी अप्रिसिएशन या फिर आप बोलो लोगों की मतलब येस और नो आपको ज़रूरी होता था। आफ्टर मैरिज आपकी कॉन्फिडेंट लेवल इतना ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि कोई क्या बोल रहा है, कोई आपको क्या अप्रिशिएट कर रहा है, यू जस्ट डोंट केयर। यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इतना ही पावरफुल हो रहे हो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट इतना बढ़ रहा है कि आप जानते हो आप कौन हो, आप जानते हो आप किस लेवल पे परफेक्ट हो, आप जानते हो आप क्या कर सकते हो, एंड आप जानते हो आप करियर में कितना क्या कर सकते हो, एंड खुद के बलबूते पर कर सकते हो किसी के हेल्प के बिना भी, ठीक है। तो यहाँ पर इतना कॉन्फिडेंट लेवल आपका बढ़ता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, क्यों? आपके स्पाउस आपको ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है लक फैक्टर, वो है आपके अंदर पेशेंस लेवल, ठीक है। मतलब आपके स्पाउस आपको वो नहीं देंगे जो आप मांग रहे हो, ठीक है। तो मतलब आपको अगर प्यार चाहिए, प्यार भी बहुत लेट आपको मिलेगा, आपको पैसा चाहिए यहाँ पर भी लेट आपको मिलेगा, आपको अगर कुछ
ऐसा कुछ चाहिए कि जो आपको अभी नीडेड है वो भी आपको लेट मिलेगा या फिर उस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं होंगे। तो यहाँ से आपका पेशेंस लेवल टेस्ट होगा। तो ओवरऑल योर लाइफ पाइल 2 आपको पेशेंस लेवल, आपकी पेशेंस लेवल कितना आप वेट कर पाते हो, कितना आपके अंदर धैर्य है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेस्ट होता हुआ दिख रहा है। आपकी मैरिज लाइफ एक टेस्ट है आपके लिए। हार्ट आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, वो है आपके अंदर अगेन जो फायर, ठीक है, आपके अंदर फायर, आपके अंदर जो बुझता हुआ जो आग था, जो आप बिफोर मैरिज खुद को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है आपके 7th हाउस में राहु हो या फिर आपके 7th हाउस में हो मंगल, जो कि बोला जाता है आपके स्पाउस आपको बहुत ट्रिगर करेंगे या फिर कैसे ना तैसे करके ट्राइंग होके आपके 7th हाउस में उनका दृष्टि पड़ रहा है या फिर आपके 7th हाउस इम्पैक्ट हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रॉब्लम है, शादी में प्रॉब्लम है आपकी, ठीक है। एंड लक फैक्टर मैंने आपको तीनों बोल दिया। वो है फर्स्ट है आपकी कॉन्फिडेंट लेवल, सेकंड है यहाँ पर आपकी वेटिंग नेचर, ठीक है, आपकी पेशेंस लेवल, एंड थर्ड है आपके अंदर फायर। ऑल्सो यहाँ पर एक और चीज़ दिख रहा है, वो है आपकी कम्युनिकेशन। यहाँ पर आपकी देखो, आपकी मेन कार्ड है एक्सप्रेस योर लव। आप आई थिंक इंट्रोवर्ट हो या फिर आपको एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम है। आपकी मरकरी वीक हो सकता है, मरकरी 8th हाउस में हो सकता है या फिर मरकरी 12th हाउस में चला जा सकता है, जो कि बोला जाता है एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट। तो आफ्टर मैरिज वो आपको इतना ही ट्रिगर करेंगे, इतना ही आपको पुश करेंगे कि आप में कॉन्फिडेंट लेवल तो बढ़ता ही चला जाएगा, उनके साथ आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स वो भी यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इतना पावरफुल दिख रहा है। बेसिकली आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आपकी इंटरनल चेंजेस आ रहे हैं, आउटर चेंजेस तो नहीं देख पा रही हूँ, इंटरनल चेंजेस आ रहे हैं। एंड उस इंटरनल चेंजेस की वजह से आप खुद के करियर, खुद के फाइनेंस सब कुछ बिल्ड करता हुआ दिख रहे हो एंड अकेला करता हुआ दिख रहे हो। किसी के सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है, इनफैक्ट आपके स्पाउस भी आपको सपोर्ट नहीं करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो मैं आपको ऑनेस्टी से जो कुछ भी कार्ड्स में दिखा रहा है मैं आपको A to Z बोल रही हूँ, ठीक है। अगर आपके किस्मत पे ऐसा है, आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ये आपका दिल भी जानते हैं, ठीक है। या फिर बाद में जब आपके साथ होगा तो आप डेफिनेटली जान पाओगे कि ये आपके साथ ही जा रहा है, ओके। तो आप अगर अट्रैक्ट हुए हो तो डेफिनेटली आपके लिए मैसेज होगा। आप अगर देख रहे हो, सुन रहे हो मुझे, डेफिनेटली आपके लिए मैसेज होगा, क्योंकि यूनिवर्स उन्हें ही ढूंढ के लेके आते हैं जिनके लिए मैसेज होता है। वो ही लोग अट्रैक्ट होते हैं जिनके लिए मैसेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस उतना नहीं होंगे। अभी देखते हैं आपके अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस क्यों अनलकी होंगे आपके लिए। पहले तो बहुत क्लियर है, आपके स्पाउस आपको बहुत ट्रिगर करेंगे, इतना ही ट्रिगर करेंगे कि यहाँ पर एक इंसान मुंह छुपा के रो रहा है, ठीक है, क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। इतना ही आपको ट्रिगर करता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। जो आप बोल रहे हो कि ये अब मुझे पसंद नहीं है, आपके स्पाउस आपको वो ही पुश करेंगे कि करो, तो समझ रहे हो। तो वहाँ पर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप उनके कंट्रोल नहीं मान रहे हो, आप मतलब आप खुद के कॉन्फिडेंट में हो एंड आप बोल रहे हो मैं नहीं करूँगी तो नहीं करूँगी। तो ऐसे पावरफुल कॉन्फिडेंट दिख रहा है, जो कि बहुत बढ़िया है। वेरी वेरी ब्रेव एंड वेरी वेरी करेजियस वुमेन एंड मैन यू आर, ठीक है। तो ऐसा ही होना चाहिए। एंड अभी बोलते हैं नेक्स्ट क्या है यहाँ पर। एंड ऑल्सो आप दोनों में बहुत ही ज़्यादा ईगो क्लैश हो रहा है, ठीक है, ईगो क्लैश। एंड यहाँ पर आपकी एक्सप्रेशन प्रॉब्लम तो है ही, ऊपर से आपके स्पाउस का भी कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन प्रॉब्लम है। तो ये यहाँ से आप अनलकी होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर अनलकी फैक्टर दिख रहा है, वो है टावर मूवमेंट। आप दोनों में ईगो क्लैश इतना ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे, एक टाइम पे टावर, आप दोनों के कनेक्शन ब्रेक होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है टावर से, ठीक है, जहाँ पर आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है एंड ये सडन होता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ईगो क्लैश इतना ही ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। एंड फिर यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड थर्ड यहाँ पर अनलकी फैक्टर दिख रहा है, वो है बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल इशू। तो हो सकता है मतलब बेसिकली ये एक स्ट्रॉन्ग वुमेन या फिर स्ट्रॉन्ग मेन का चार्ट है, ये डेफिनेटली ये उनका ही रीडिंग चल रहा है। 0 से लेकर वो खुद को बिल्ड करेंगे एंड उनके स्पाउस एक मतलब एक चिंगारी होंगे उनके लिए। तो वो जब आएंगे उनको ट्रिगर करेंगे, फिर आप दोनों में बहुत गंदी तरीके से लड़ाई होगा। फिर यहाँ पर कुछ टाइम के लिए सेपरेशन दिख रहा है, सेपरेशन के बाद फिर यहाँ पर मीटिंग होता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पर ये आपके हाथों में है, ये आपके हाथों में है कि क्या आप अभी लेके जा पाते हो। एंड यहाँ पर जस्टिस से आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, ज़रूर आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। तो बट आप को बेसिकली यूनिवर्स चाहते हैं कॉन्फिडेंट वुमेन या फिर कॉन्फिडेंट मेन बनाना, इसीलिए आपके लाइफ में आ रहे हैं टावर मूवमेंट एंड इसीलिए वो आपके लिए अनलकी फैक्टर होंगे, क्योंकि वहाँ से आप खुद को ढूंढ पाओगे हु यू आर, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर क्या पावर है, ठीक है। तो वहाँ से आपके मैरिज होंगे आपके लिए एक बिग लेसन, मैं अभी बोलती हूँ, ठीक है। बाद में मैं कार्ड निकलने वाली थी बट यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। तो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल से आपका फाइनेंशियल इशू बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मतलब ऐसा हो सकता है पाइल 2 कि आपको कुछ करना है करियर में, ठीक है, एंड आप खुद के स्पाउस को बोल रहे हो कि मुझे हेल्प करो, बट उनके पास पैसा नहीं है तो वो आपको कैसे हेल्प करेंगे। मतलब आप दोनों का ही इक्वल यहाँ पर पैसों की दिक्कत दिख रहा है, बट फिर यहाँ पर आप दोनों ही मिल जाते हुए दिख रहे हो सकता है कुछ टाइम के लिए यहाँ पर सेपरेशन पीरियड आए, बट ये आपके हाथों में है क्योंकि मेजर अरकाना नहीं है, तो आप उनको अलाउ कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ठीक है।
बट कुछ टाइम के लिए सेपरेशन पीरियड 100% यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, मेजर आर्कना है, ये होने ही वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं कि एंड इस सेपरेशन पीरियड से ही आप खुद को पहचान पाओगे। जी यहाँ अभी मैंने देखा 444, तो इट्स टोटली कन्फर्मेशन। तो यस, आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट करेंगे। आपके अंदर, आपके लाइफ में कितना भी चैलेंजेस आए, कितना भी सेपरेशन पीरियड आ जाए, आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। एंड उस सेपरेशन से ही, उस जो डिस्टेंस से, अगर सबके लिए सेपरेशन ना हो सकता है डिस्टेंस हो जाए, मतलब आप कहीं पर हो, वो कहीं पर हो, इतना ईगो क्लैश हो रहा है, इतना ही ट्रिगर कर रहा है कि आप बोल रहे हो इनफ इज इनफ, ठीक है। ऐसा यहाँ पर आपकी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी यहाँ पर दिख रहा है। ऑल्सो योर स्पाउस ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब हो सकता है अगर आप मेन देख रहे हो रीडिंग, तो आपके स्पाउस ही आपको बोल दे कि इनफ इज इनफ, ठीक है, एंड वो चला जाए घर से, ठीक है। तो अगर आप मेन देख रहे हो रीडिंग, बेसिकली वुमेन से एक्शन आ रहे हैं, मतलब जो वुमेन है वो ज़्यादा यहाँ पर कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं कि वो किसी के बात नहीं मानेंगे। अगर आप उनको कंट्रोल करना चाहो, मतलब अगर आप मेन देख रहे हो, तो अगर आप उनको कंट्रोल करना चाहो, ये करो वो करो, एंड आप उनको ट्रिगर करो, तो ये कनेक्शन सेपरेशन तक जाएंगी, ठीक है। मैं आपको अभी बोलती हूँ। तो आप अगर पहले से जान रहे हो, एक्सप्रेस करो एंड देखो, चेक करो, करेक्ट करो कि आपसे कुछ गलती ना हो जाए, ठीक है। एंड उनको सपोर्ट करो। यहाँ पर सपोर्ट की बहुत नीडेड है। यहाँ पर आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, इफ़ यू आर मैन, ठीक है, आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर सपोर्ट की बहुत प्रॉब्लम, मतलब दिक्कत है। आपको सपोर्ट करना चाहिए खुद के वाइफ को, ओके। एंड अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, देन हो सकता है ये आपकी रीडिंग नहीं है, एंड ये भी हो सकता है कि आप बाद में ऐसा हो जाओगे। तो चेक करके करेक्ट करो, ठीक है। एंड अगर आप वुमेन हो, तो यहाँ से आपसे बहुत यहाँ पर कॉन्फिडेंट लेवल यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर ना, जब आप बहुत ज़्यादा अकेला हो जाओगे या फिर लोनली हो जाओगे, तब ना दुनिया आपको जानेंगे। मतलब आप ना एक इंस्पिरेशन की तरह होंगे दुनिया के लिए, कि आप एक अकेला टाइम पे भी आप इतना ही कॉन्फिडेंट हो कि आप दुनिया को दिखा रहे हो, ठीक है। मतलब दुनिया आपसे इंस्पायर होंगे, आप इतना पावरफुल यहाँ पर दिख रहे हो। आप खुद के बलबूते पर कुछ करोगे, किसी के सपोर्ट आपको ना मिलते भी आप खुद के बलबूते पर कुछ करोगे, एंड वहाँ से आपका फाइनेंस करियर यहाँ पर इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। तो चलिए अभी देखते हैं आप दोनों की फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पर मीटिंग तो फिर से हो रहा है। हो सकता है कुछ टाइम के लिए यूनिवर्स आप दोनों को साइड कर दे, आपको कुछ सिखाने के लिए, आपके अंदर जो फायर है वो लेके आने के लिए, या फिर उनके अंदर जो फायर है, या फिर बोथ आप दोनों के अंदर, क्योंकि यहाँ पर भी दो है। तो आई थिंक आप दोनों का ही कुछ ना कुछ लेसन है। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ कुछ टाइम के लिए सेपरेशन में आके, आई थिंक आप दोनों ही बहुत ही सीखोगे, जानोगे, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं आप दोनों के फ्यूचर, ओके। देखो आपके सामने ही है 3 ऑफ सोर्ड, चैरियट, माय गॉड, हाई प्रीस्टेस, और कार्ड नहीं चाहिए मुझे, आई डोंट नीड एनी कार्ड। यहाँ पर स्टार, इट्स कम्प्लीटली क्लियर, वो है ये आपकी हार्ट ब्रेक कर देंगे, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी टू से, बट यहाँ पर जो है, मेरा काम है आपको ऑनेस्टी से बोलना, मेरा काम है आपको सच बोलना। मैं झूठ बोलना पसंद भी नहीं करती, और एंड जो झूठ बोलते हैं मैं उनको भी पसंद नहीं करती। तो यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड, द चैरियट एंड द हाई प्रीस्टेस। यहाँ पर आपके जो स्पाउस होंगे ना, ये आपको हार्ट ब्रेक में डालेंगे। ये ऐसा कुछ ना कुछ आप दोनों में काम करेंगे, आपको बहुत ही तकलीफ होंगी, आपको बहुत ही ज़्यादा पेन होगी, एंड आप दोनों में बहुत ही ज़्यादा फाइट होता हुआ दिख रहा है, फाइट आर्गूमेंट होता हुआ दिख रहा है। द चैरियट से यहाँ पर बिगेस्ट फाइट, बिगेस्ट आर्गूमेंट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर डुअलिटी है, मतलब आप कुछ बोलना चाहोगे वो नहीं समझेंगे, वो कुछ बोलना चाहेंगे आप नहीं समझोगे। आप दोनों में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फाइट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। फाइट, आर्गूमेंट, एक दूसरे को नहीं समझ पाना, कम्युनिकेट नहीं कर पाना, ऐसे आप दोनों की कनेक्शन दिख रहा है। ऑल्सो द हाई प्रीस्टेस अनदर मेजर आर्काना, आप कुछ ना कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, जो आपको करना चाहिए था वो आप नहीं करोगे, एंड ऑल्सो आपके स्पाउस को भी कुछ करना चाहिए था वो नहीं करेंगे। तो इसीलिए आप दोनों में अगेन प्रॉब्लम होता हुआ दिख रहा है। मतलब मन में है प्यार, बट ज़बान में है कुछ और। तो ये ही प्रॉब्लम है, मतलब आप कुछ दिखाना चाहते हो एंड कुछ और बोल देते हो। तो ये आपके स्पाउस के साथ भी होगा। तो मर्करी यहाँ पर बहुत ही डिसबैलेंस यहाँ पर दिख रहा है आप दोनों की ही, ठीक है। एंड यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट। तो हो सकता है ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में सेपरेशन आते ही आते हैं, ठीक है। एक ना एक दिन तो आते ही है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में सेपरेशन। एंड उस सेपरेशन से जो वुमेन होते हैं, बेसिकली जो डिवाइन फेमिनाइन, वो खुद को पहचान पाते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिशियल होते हैं।
मैं तब से बोले जा रही हूँ, वुमेन से एनर्जी आ रही है, तो वुमेन कुछ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आफ्टर यहाँ पर ब्रेक, यहाँ पर आप दोनों में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने के बाद आप अगर वुमेन हो, आप इतना ही कॉन्फिडेंट हो जाओगे, इतना ही लड़ाकू टाइप का हो जाओगे, देन आप समझ पाओगे आप क्या हो। या फिर आप अगर शादी के पहले ही समझ चुके हो तो शादी के बाद और भी ज़्यादा आपके जो इंटेलिजेंस है इंक्रीज़ होगा, दुनिया आपको जानेंगे स्टार से, ठीक है। आपके अंदर जो स्किल्स है वो और भी ज़्यादा ग्रो होगा, एंड आपके अंदर पावर और भी ज़्यादा बढ़ेगा, एंड आप किसी को फिर से डोमिनेट नहीं करने दोगे, एंड ऑल्सो खुद भी नहीं करोगे, एंड फिर आपके अंदर चेंजेस आएंगे क्लियरली, ठीक है। एंड दुनिया आपको जानेंगे, दुनिया आपको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स भी दिख रहा है। हो सकता है कि आप दोनों में थर्ड पार्टी की वजह से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, थर्ड पार्टी या फिर थर्ड पर्सन हो ही सकता है यहाँ पर, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कार्ड यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पर आप दोनों को बहुत ही ज़्यादा मिरर करोगे, मतलब पुश एंड पुल हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। पुश एंड पुल, टोटली ट्विन फ्लेम कनेक्शन, यहाँ पर ट्विन फ्लेम से ज़्यादा और कुछ नहीं दिख रहा है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हमेशा पुश एंड पुल चलते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आपके जो ट्विन है वो कभी भी आपको नहीं समझ पाएंगे, एंड ऑल्सो आप भी उनको कभी नहीं समझ पाओगे। बट यहाँ पर ही चैलेंज है, आप दोनों अगर इनर वर्क, बेसिकली जो डिवाइन फेमिनाइन होते हैं वो इनर वर्क करते हैं, खुद को खड़ा करते हैं, स्ट्रांगली इंडिपेंडेंट बनते हैं, एंड तब खुद को रिस्पेक्ट करते हैं, एंड फिर उनके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है फिर उनको रिस्पेक्ट करते हैं। अगर डिवाइन फेमिनाइन खुद को रिस्पेक्ट ना करे, डिवाइन फेमिनाइन खुद के बलबूते पर कुछ ना करे, खुद इंडिपेंडेंट ना हो, तब तक उनके जो मैस्कुलाइन है, मतलब उनके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, वो उनको ट्रिगर करते करते उनको मतलब एकदम डाउन में कर देंगे, ठीक है। इतना ट्रिगर करेंगे आपके जो मैस्कुलाइन डिवाइन मैस्कुलाइन है, ठीक है, आप अगर वुमेन हो। एंड अगर आप मेन हो तो ये टोटली ऑपोजिट, मैंने आपको बोला, मतलब आप इतना ही ट्रिगर करोगे कि वो एकदम दब जाएंगे, मतलब रोना धोना उनका स्टार्ट हो जाएंगे। इट्स वेरी पेनफुल, ठीक है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। बट इस पेनफुल से ही आप दोनों का किस्मत लिखा हुआ यहाँ पर दिख रहा है। तो ट्विन फ्लेम है तो मुझे नहीं लगता आप दोनों को छोड़ पाओगे। फिर से आप दोनों की यहाँ पर प्यार होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। बेसिकली ट्विन फ्लेम की ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ब्रेकअप होते हैं जो मिडिल टाइम होते हैं, लाइक 6-6 पोर्टल, 7-7 पोर्टल, इस टाइम पे ज़्यादा ब्रेकअप या फिर बोलो सेपरेशन, डाइवोर्स इस टाइम पे ही होते हैं। एंड फिर वो 12-12 पोर्टल जाते जाते या फिर 11-11 पोर्टल में वो फिर से उन दोनों का यहाँ पर कनेक्शन हो जाता है। बट अगर ये आपके हाथों में है, डिवाइन फेमिनाइन के हाथों में है, क्योंकि यहाँ पर मैस्कुलाइन लीड तो कर रहा है बट डिवाइन फेमिनाइन यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल दिख रहा है। तो यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस से यहाँ पर वुमेन आप अगर हो तो आप ज़्यादा पावरफुल दिख रहे हो, तो आपके हाथों में है। ये कनेक्शन को आप फिर से चांस दोगे आफ्टर सेपरेशन या फिर नहीं दोगे, ठीक है, या फिर डिस्टेंस के बाद आप फिर से चांस दोगे या फिर नहीं दोगे, ठीक है। एंड यहाँ पर भी है इक्वालिटी में डुअलिटी होगा। एंड ऑल्सो आपके स्पाउस आपको मोटिवेट भी करेंगे। मैंने आपको यहाँ पर भी बोला मोटिवेट करेंगे आपको, मतलब ट्रिगर करके आपको मोटिवेट करेंगे। कुछ लोग प्यार से मोटिवेट करते हैं बट ये आपको ट्रिगर करके मोटिवेट करेंगे कि तुमसे ना हो पाएगा, ऐसे करके, ठीक है। मतलब मैस्कुलाइन ऐसे ही होते हैं। आप हर एक ट्विन को देख लो, हर एक ट्विन फ्लेम जर्नी जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, हर कोई को देख लो, कोई भी आपको नहीं बोलेंगे कि वो 100% सेटिस्फाई है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो ही नहीं सकता 100% सेटिस्फेक्शन, हो ही नहीं सकता। ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक एंड बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल। बट ये आपकी सोलमेट भी दिख रहा है। आई डोंट थिंक सो कि आप दोनों ज़्यादा टाइम तक दूर रहोगे, आप दोनों ही कॉन्फिडेंट होके फिर एक दूसरे के पास आओगे। बट यहाँ पर टॉक्सिक दिख रहा है, ठीक है, टॉक्सिक दिख रहा है, ट्रिगरिंग दिख रहा है, ईगो क्लैश दिख रहा है, जो कि आम बात है, ट्विन फ्लेम में ऐसा होता ही है, ठीक है। एंड ट्विन फ्लेम में ना इतना ही प्रॉब्लम होते हैं, जो है आप बोलोगे उनको सॉरी बोलो, वो बोलेंगे नहीं तुम सॉरी बोलो, ऐसा कनेक्शन। बोथ आर पावरफुल, यू बोथ आर पावरफुल, मतलब कोई भी झुकने के लिए रेडी नहीं है। आप भी बोल रहे हो मैं नहीं झुकूंगी, वो भी बोल रहा है मैं भी नहीं झुकूंगी, तो यहाँ पर ही होगा क्लैश, ठीक है, ईगो क्लैश। क्योंकि दो पावरफुल इंसान जब एक तरफ आते हैं एंड दोनों का क्वालिटी जब सेम होता है फिर होता है क्लैश, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि दोनों को ना थोड़ा सा यहाँ पर ऑपोजिट होना चाहिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो एक दूसरे को मिरर करते हैं, आपका ही रिफ्लेक्शन है। मतलब आप अगर उनको कुछ बोलो कि आपसे ये गलती हो रहा है, एक्चुअल में वो आपका ही रिफ्लेक्शन है। मतलब आपसे भी कभी ना कभी ये गलती हुआ था, आपने भी किसी के साथ ऐसे गलती करे थे तो उनको भी तकलीफ हुआ था, वो ही चीज़ घूम के आपके साथ कर रहा है, ठीक है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो दैट इज़ रिफ्लेक्शन, दैट इज़ मिररिंग कनेक्शन, जो कि होते हैं बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, ठीक है। एंड मिररिंग कनेक्शन ही एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा समझते हैं। एंड आप दोनों को समझोगे आफ्टर योर लेसन डन, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक लेसन लेके आते हैं, लेसन को स्टिक से। एंड ये लेसन ना नेगेटिव वे में नहीं, हेवी कुछ सिखाना चाहते हैं एंड फिर ये लेसन आते हैं, ठीक है।
तो आप अगर जर्नी में हो तो आपको पता है, आप अगर जर्नी में हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऐसे छोटा मोटा जर्नी नहीं है, बहुत ही लॉन्ग जर्नी रहते हैं। तो आप अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, आपको पता है, ठीक है। एंड आई थिंक आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस आ रहा है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन अच्छा है, आप आई थिंक साइकिक हो, ठीक है। तो आपको पता है, यू नो दैट मैं क्या बोल रही हूँ। तो चलिए अभी देखते हैं कि आप दोनों के मैं फ्यूचर बोली और मैं एक कार्ड नहीं ले सकती, बहुत पावरफुल है यहाँ पर। तो अभी देखते हैं कि क्या वो आपके लिए लेशन के लिए आ रहे हैं या फिर ग्रोथ के लिए। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ये लेशन विद ग्रोथ, ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपको ट्रिगर भी करेंगे, ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही आपको ऊपर लेके जाएंगे। तो देखते हैं क्या यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं, ये एक लेशन के लिए आ रहे हैं या फिर ग्रोथ। आपके स्पाउस आपके लिए एक लेसन है या फिर ग्रोथ। लेसन, नाइट ऑफ सोर्ड, इट्स टोटली लेसन। आपके स्पाउस आपके लिए लेसन होंगे, ग्रोथ से भी ज़्यादा लेसन होंगे, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड है। आपके स्पाउस आपके लिए एक बाधा की जैसा काम करेंगे, एक रोक की जैसा काम करेंगे। आप जो भी करना चाहोगे, ये हमेशा आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे, कुछ ना कुछ आप दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट होंगे इसी वजह से। तो आप कुछ करना चाहते हो, आपके स्पाउस आपको मोटिवेट तो कर रहा है, ठीक है करो, बट आप बोल रहे हो कि मुझे सपोर्ट करो, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, नहीं नहीं अभी टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन है तो वो तो वैसा ही है, ठीक है। एंड अगर आप मेन देख रहे हो, फिर भी आपके जो डिवाइन फेमिनाइन है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी मैं आपको बोल रही हूँ, ये सबके साथ आई डोंट थिंक सो ये रेजोनेट होगा, सबके साथ नहीं होगा, ये उन लोगों के साथ ही होगा जो कि है बहुत ज़्यादा पावरफुल, ठीक है। एंड खुद का इंट्यूशन बहुत अच्छा है, साइकिक है, उनके साथ ही ये जाएंगे। एंड नाइट ऑफ सोर्ड से ये आपको रोकेंगे, आपके वाइफ, ठीक है, आपको रोकेंगे, आपको हर एक चीज़ में रोकेंगे, ठीक है। एंड तब यहाँ पर आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा बोल्ड, करेजियस दिख रहा है। यहाँ पर एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। आप जितना आपको ट्रिगर कर रहे हैं, जितना आपको टेंशन में डाल रहे हैं, जितना आपको रोक रहा है, उतना ही आपके अंदर फायर बिल्ड होता जा रहा है, उतना ही आपके अंदर गुस्सा बिल्ड होता जा रहा है, एंड उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड होता जा रहा है। को दिखाती हूँ कि मैं कौन हूँ, ठीक है, ऐसा यहाँ पर क्वालिटी दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। एंड ऑल्सो ये आपको सपोर्ट भी करेंगे, मैंने आपको बोला लेसन प्लस ग्रोथ यहाँ पर है, बट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लेसन है, ठीक है। ये आपको रोकेंगे, ये आपको कुछ सिखाएंगे, एंड जितने बार ही ये आपको ट्रिगर करेंगे, सिखाएंगे, आप खुद के अंदर गलतियों को देख पाओगे। यूनिवर्स आपको एक हम्बल पर्सन बनाना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको एक अच्छे इंसान बनाना चाहते हैं। यूनिवर्स कभी भी आपको नहीं चाहेंगे यू आर हाई प्रीस्टेस, आपको कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप एक गलत इंसान बन जाओ। इसीलिए ये एक स्ट्रॉन्ग लेसन है आपके स्पाउस आपके लिए। आपके स्पाउस आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, बहुत ट्रिगर करेंगे, एंड आप खुद के अंदर गलतियों को सीखोगे। ऑल्सो आप भी घुमा के आपके स्पाउस को ट्रिगर करोगे, बट यहाँ पर आप थोड़ा सा कम कर रहे हो, बट फिर भी आप करोगे, एंड फिर आपके स्पाउस आप खुद के गलतियों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बोल दिया। एंड आप दोनों में एक्सट्रीम लेवल ऑफ फाइट दिख रहा है, जो कि ट्विन फ्लेम में होता ही है, ठीक है। ट्विन फ्लेम में प्यार भी होता है, ट्विन फ्लेम में फाइट भी होता है, एंड ये सिर्फ देखा जाता है कि कितना कर्मा उनका टाई होता है, ठीक है, कितना आपको लेसन मिलना ज़रूरी है, कितना आपको प्यार होना ज़रूरी है, कितना लेसन मिलना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर एस्ट्रोलॉजिकल से देखा जाए तो आपके 7th हाउस में मंगल हो सकता है, आपके 7th हाउस में सान हो सकता है, जो कि बोला जाता है एक्सट्रीमली ईगो क्लैश, ठीक है, मतलब बहुत लड़ाई, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं आपके करियर के लिए ये कितना हेल्पफुल होंगे, आपके करियर के लिए कितना हेल्पफुल होंगे, आपके करियर के लिए कितना हेल्पफुल होंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, नहीं ये आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर मैं एक ही चीज़ मैं आपको और नहीं बोल सकती, एक ही चीज़ घूम के आ रहा है, वो है आपको आपके करियर के लिए डेफिनेटली ये आपको मोटिवेट करेंगे, बट आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। आपको खुद ही आगे लेके जाना होगा। यहाँ पर देखो आप खुद ही लीड कर रहे हो, यू आर लीडर, आप खुद ही लीड करोगे। आप मेन हो वोमैन हो, देख रहे हो सुन रहे हो मुझे, आप खुद ही लीड करोगे। आपको कॉन्फिडेंट, पावरफुल, हम्बल पर्सन बनाना चाहते हैं यूनिवर्स। तो यूनिवर्स का ये टोटली प्लान है, ठीक है। इसीलिए मतलब रोना धोना से एक इंसान दुनिया के लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हैं। तो यू आर इंस्पिरेशन फॉर मेनी अदर्स, ठीक है। तो यही बात, आप इंस्पायर करोगे लोगों को, इसीलिए आपके लाइफ में चैलेंजेस है, क्योंकि जो लोग इंस्पायर करते हैं उनके लाइफ में ही चैलेंजेस होते हैं। जो लोग इंस्पायर नहीं करते हैं उनके लाइफ होते हैं बहुत ही ज़्यादा ईजी, लोग उनको बिल्कुल भी याद नहीं रखते हैं। वो लोग चुटकियों में आते हैं, चुटकियों में चला जाता है, बट जो लोग इंस्पायर करने के लिए आते हैं उनके लाइफ में ही चैलेंजेस आते हैं,
ठीक है। तो 7 ऑफ वांड्स, चैलेंजेस बहुत आएंगे आपके करियर में, चैलेंजेस बहुत आएंगे। यहाँ पर आपका लक फैक्टर काम नहीं कर रहा है आपके स्पाउस के, तो इसीलिए शादी के बाद आपका चैलेंजेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। शादी के पहले आपके अगर कोई काम चुटकियों में हो जाता था, शादी के बाद और डिले हो जाएगा, फिर आपको और ज़्यादा मेहनत करना होगा। बट फिर आपके अंदर इतना ही पैशन दिख रहा है, इतना ही फायर दिख रहा है कि आप बोल रहे हो मैं करके दिखाऊंगी, एंड वहाँ से आप करोगे भी, ठीक है, आप करोगे भी। एंड फिर जब आप करोगे, फिर हो सकता है कि ये फिर से आप दोनों में कनेक्शन ठीक हो जाए एंड सोलमेट बॉन्ड फिर स्टार्ट होंगे। मतलब बेसिकली ट्विन फ्लेम से, मतलब ट्विन फ्लेम ही वो रहेंगे, बट एक प्यारा सा बॉन्ड आपका स्टार्ट होगा आफ्टर सो मेनी चैलेंजेस, अगर आप उनको फिर से एक्सेप्ट करो तो, ठीक है। ये 7 ऑफ वांड्स वेरी वो आपको हेल्प तो करेंगे, हेल्प मतलब ऐसे हेल्प नहीं, ट्रिगर करके आपको हेल्प करेंगे। आपके जो मतलब रास्ते हैं वहाँ पर वो बाधा बन के हेल्प करेंगे, बट आप सभी को हटाओगे एंड खुद ही लीड करोगे, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको सभी चीज़ बोल दिया, तो मुझे पता है कि दिल छोटा मत कीजिए, ठीक है, सैड मत हुई है। मैं आपको पहले ये जो देख के मैं आपको बोल देना चाहती हूँ, पाइल 2 ये सबके लिए नहीं होगा। द हाई प्रिस्टेस है, ये उन्हीं लोगों के लिए जाएगा जो कि है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड जो कि है साइकिक एंड जो कि ऑल्सो स्पिरिचुअल, ठीक है। तो उनके लिए ज़्यादा यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो दिल छोटा मत कीजिए, ठीक है। तो आपको इंस्पिरेशन बनाने के लिए यूनिवर्स ये सब कर रहे हैं, ठीक है। एंड कार्ड कभी भी मतलब रॉन्ग नहीं बोलते, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा मेजर अरकाना है, यू नो दैट। तो चलिए देखते हैं यहाँ से। और तो आपको अगर लगता है कि ये आपकी पाइल नहीं है, देन आप पाइल 1 को चेक कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपके मन आपको बोल रहा है, क्योंकि ये जो पर्सन का ये जो लाइफ निकल रहा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है, बहुत ही ज़्यादा उनका इंट्यूशन अच्छा है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये मेरे साथ हो ही नहीं सकता, आपकी इंट्यूशन आपको बोल रहा है, आप पाइल 1 को चेक कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि इंट्यूशन से कार्ड चूज़ करो। टैरोट इज़ ऑल अबाउट इंट्यूशन, यहाँ पर हमेशा डेट ऑफ बर्थ से नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कार्ड हमेशा रखती हूँ। तो ओके, तो आप चेक कर सकते हो। बट अगर आप साइकिक हो, आप जानते हो कि ये, फिर मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको पता है ये आपके लिए है। पहला है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। आप दोनों में यहाँ पर भी देखो मैस्कुलाइन की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आपकी जो डिवाइन मैस्कुलाइन है ना, ये आपसे ऑपोजिट होंगे। आप अगर इमोशनल होंगे, ये होंगे बहुत ही ज़्यादा रूड, तो इनसे बात करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये देखो रेड फ्लैग्स, आप दोनों में रेड फ्लैग्स बहुत होगा। कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, ऑल्सो दूसरे मतलब क्या कर रहे हैं उनकी तरफ, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम, थर्ड पर्सन, आप समझ रहे हो ना। तो ये इनकी वजह से प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर है अनरिकॉर्डेड लव, देख रहे हो आपके सामने कॉन्फर्मेशन, मतलब नहीं चाहिए ऐसा प्यार, ठीक है, नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसा यहाँ पर आप बोलते हुए यहाँ पर मुझे क्लियरली सुनाई दे रहा है, नहीं चाहिए मुझे अनरिकॉर्डेड लव। बट कुछ नहीं करा जा सकता, आपके किस्मत में जो है वो होकर ही रहेगा। तो यहाँ पर है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। तो आप दोनों में कॉन्वर्सेशन में प्रॉब्लम होगी, बातचीत में प्रॉब्लम होगी। तो आप दोनों को अच्छे तरीके से बातचीत करना होगा। जितना आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे, कनेक्शन जो है ग्रो होता जाएगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। अंडरस्टैंड करना होता है, इनर वर्क करना होता है। अगर आप इनर वर्क नहीं करें, अंडरस्टैंड नहीं करे, मैस्कुलाइन को कंट्रोल करे, डोमिनेट करे, फिर डिवाइन मैस्कुलाइन हाथ से निकल जाएंगे, क्योंकि ये लोग कुछ और ही होते हैं। तो आपको कंट्रोल नहीं करना है, ठीक है। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन आपको ज़रूरी है। ऑनेस्टली डिस्कस, आपकी थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम हो सकता है। ओ माय गॉड, ये कार्ड उछल के आ ही गया। आई एम वेरी सॉरी टू से, अनरिकॉर्डेड लव। अब देख लो, अब मैं क्या बोलूँ, देखो आप। तो आपको अगर नहीं लग रहा है ये आपके साथ, चेक पाइल 1। बट यहाँ पर एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, एक कर्मा लेके आ रहे हैं, ठीक है। बिगेस्ट कर्मा, आपके मैरिज आपके लिए लेसन है, बिगेस्ट लेसन इन योर लाइफ, ठीक है। जितना भी आपने लेसन आपको मिला है, आपके शादी आपके लिए एक बिगेस्ट लेसन होगा, नॉट ग्रोथ। बट इस लेसन से ग्रोथ छुपा हुआ है, एंड ये ग्रोथ आप खुद से कमाओगे, खुद से करोगे, ठीक है। तो अनरिकॉर्डेड लव, देयर्स नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप ग्रोइंग। आप दोनों में और कोई केमिस्ट्री या फिर अट्रैक्शन नहीं होगा कि आप दोनों आगे लेके जा पाओ। बट फिर भी मैं आपको बोलूँगी, कार्ड यहाँ पर से आ रहे हैं पास्ट लाइफ। तो आप अगर उनको फिर से चांस देना चाहोगे तो ज़रूर होगा। अगर नहीं देना चाहोगे तो आई थिंक आप किसी और पे चला जाओगे, या फिर आप जानते हो आपके लाइफ, ठीक है। तो मुझे बेसिकली ना मुझे नेगेटिव बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट मैं आपके साथ डिसऑनेस्ट नहीं हो सकती,
मैं आपको झूठ नहीं बोल सकती, नहीं तो मुझे पनिशमेंट मिल जाएगा, आप समझ रहे हो, क्योंकि मैं यूनिवर्स का काम कर रही हूँ, गॉड के मैसेजेस, यूनिवर्स के मैसेजेस मैं आपको सेंड कर रही हूँ, तो मैं कैसे डिसऑनेस्ट हो सकती हूँ। जो ऑनेस्टी से मुझे दिख रहा है अभी तक मैं आपको बोल रही हूँ, एंड कार्ड भी आके आपको कॉन्फर्म कर रहा है। सो आई एम जस्ट मीडिएटर, ठीक है, तो मेरा कोई हाथ नहीं है इसमें। तो आपके लाइफ है, आप जानते हो आप कैसे ले जा पाओगे। पहला कार्ड है प्रेयर। यस, आपको प्रेयर करना है। अगर आप चाह रहे हो प्रॉब्लम इतना ना बढ़े तो प्रेयर कीजिए। जो आपको सिखाना चाह रहे हैं आपके स्पाउस सीखिए, ठीक है। आपको बहुत ट्रिगर करेंगे, मिरेकल भी आपके साथ होगा। मतलब जब आपको ऐसा फील होगा कि, और यहाँ पर है एवेकनिंग, मैंने आपको बोला, आपको याद है, आप खुद को पहचान पाओगे आपके अंदर कहाँ से गलती हो रही थी, आप कौन हो, आप खुद को पहचान पाओगे आफ्टर योर मैरिज, ठीक है। एंड आपको प्रेयर करना है, ठीक है। प्रेयर इज़ अ डायलॉग विद द यूनिवर्स, एक्सप्रेस योर विशेस। तो आप खुद के विश को बोलो, जो आप करना चाहते हो। ऐसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से सिर्फ एक ही आपको निकाल सकता है, वो है गॉड, ठीक है, या फिर यूनिवर्स, जिसमें भी आपका ट्रस्ट है। जस्ट प्रेयर कीजिए एंड मिरेकल ज़रूर होगा आपके लाइफ में, ठीक है। हो सकता है जब आपकी कोई उम्मीद ना हो, जहाँ पर आपको ऐसा फील हो कि और कुछ नहीं हो सकता, एंड तब भी होगा आपके साथ मिरेकल्स, क्योंकि गॉड की आप बहुत ही ज़्यादा प्यारे से बच्चे हो, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स आपको एक पावरफुल पर्सन बनाना चाहते हैं, तो यूनिवर्स ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। मैंने आपको बोला 444 मैंने देखा, ऑलवेज आपको प्रोटेक्ट करेंगे, कोई आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। सिर्फ आपको ऑनेस्ट रहना है, आपको और कुछ नहीं करना है, एंड मिरेकल्स आपके साथ ज़रूर होगा। जहाँ पर सब डोर बंद हो जाता है, वहाँ पर ही यूनिवर्स का खेल स्टार्ट होता है। तो प्रेयर करते रहिए, यूनिवर्स आपके साथ ज़रूर होगा, मिरेकल्स आपके साथ ज़रूर होगा, ठीक है। कीप द फेथ रखिए, आपके साथ मिरेकल्स ज़रूर होगा। यहाँ से लास्ट मैसेज देख के ख़त्म करेंगे। अगेन ट्विन फ्लेम कनेक्शन देख रहे हो, अगेन ट्विन फ्लेम कनेक्शन। एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस, कॉन्फर्म इट्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन, इसीलिए ये सब हो रहा है। तो यू फाइंड द मिसिंग पीसेस मतलब आपके मैस्कुलाइन साइड, एंड आप अगर मेन हो तो आपके फीमेनाइन साइड, ठीक है। तो यस, यू आर ट्विंस, ठीक है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बहुत ही टॉक्सिक होते हैं, चैलेंजिंग होते हैं, बट ट्विन फ्लेम कनेक्शन बेस्ट कनेक्शन होते हैं अगर उनका यूनियन हो जाए तो, ठीक है। बट उनके लिए बहुत चैलेंजेस होते हैं, यूनिवर्स उनको बहुत टेस्ट करते हैं, बहुत टेस्ट, ठीक है। एंड जब भी यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं, एम्ब्रेस करो। जब भी आप एक दूसरे को पाओगे, आप उनके एक मिसिंग पीसेस होंगे, एंड वो भी आपके मिसिंग पीसेस होंगे। आप उनके अदर हाफ हो, वो आपके अदर हाफ है। आप दोनों ही एक ही सोल हो। आप सोल को दोनों को डिवाइड करके दो बॉडी में यूनिवर्स ने प्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऐसे ही होते हैं, एक ही सोल होता है, एक ही आत्मा होते हैं। उनको डिवाइड करके उनका मैस्कुलाइन साइड कोई लड़के के बॉडी में भेज देता है, एंड उनका फेमिनाइन साइड कोई लड़की के बॉडी में भेज देता है। एंड ये ऑपोजिट भी होता है, बहुत बार लड़के के बॉडी में फेमिनाइन एंड लड़की के बॉडी में मैस्कुलाइन, एंड बहुत बार दो लड़की के बॉडी में मैस्कुलाइन फेमिनाइन, दो लड़के के बॉडी में मैस्कुलाइन फेमिनाइन, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो यस, इट्स योर ट्विन, ठीक है। तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।